नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल राम जी शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं कि कौन ग्रह कहाँ पर बैठने पर किस किस भाव पर दृष्टि करता है। तो हम आज सबसे पहले जानेंगे लग्न से। ये लग्न होती है तो लग्न में मेष राशि है, इसका स्वामी मंगल होता है। अगर मंगल लग्न में बैठता है तो मंगल की दृष्टि 4, 7 और 8 होती हैं। यानी मंगल यहाँ पर बैठेगा लग्न में तो यहाँ से 1, 2, 3, 4 यानी चतुर्थ घर को देखेगा, 5, 6, 7 यानी सप्तम घर को भी देखेगा, 8 यानी अष्टम घर को भी देखेगा। यानी मंगल लग्न में लग्नेश होकर बैठेगा तो चतुर्थ घर को देखेगा, सप्तम घर को देखेगा और अष्टम घर को देखेगा। तो यानी चतुर्थ पर, सप्तम पर, अष्टम पर अपना प्रभाव करेगा। अब देखते हैं हम दूसरे भाव में। यानी दूसरे भाव में वृष राशि है, इसका स्वामी शुक्र है। शुक्र की सप्तम दृष्टि होती है। यानी शुक्र द्वितीय भाव में बैठेगा तो सप्तम घर को देखेगा। यहाँ से हम गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी अष्टम घर को देखेगा। यानी द्वितीय में शुक्र बैठकर अष्टम घर को देखेगा तो अष्टम घर से अपना संबंध बनाएगा तो अपना प्रभाव अष्टम घर पर दिखाएगा। अब आते हैं हम तृतीय भाव पर। तृतीय का स्वामी बुध है। अगर बुध यहाँ पर अगर बैठेगा तो बुध की दृष्टि सप्तम होती है। बुध यहाँ से सप्तम भाव, अगर तृतीय भाव में बुध बैठता है तो सप्तम भाव पर सप्तम घर को देखेगा। तो यहाँ से गिनेंगे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी तृतीय में बुध बैठकर नवम भाव को देखेगा। तो तृतीय से बुध नवम भाव पर अपना संबंध बनाएगा और प्रभाव करेगा। अब आते हैं हम चतुर्थ घर पर। चतुर्थ में कर्क राशि है, जिसका स्वामी चंद्रमा है। अगर चंद्रमा की सप्तम दृष्टि होती है, अगर चंद्रमा चतुर्थ में बैठेगा तो कहाँ दृष्टि करेगा, यहाँ से हम गिनेंगे, सप्तम घर देखेंगे कहाँ पड़ता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी चतुर्थ में बैठकर चंद्रमा दशम घर को देखेगा। यानी चतुर्थ का चंद्रमा दशम से संबंध बनाएगा तो दशम से प्रभावित होगा, दशम से प्रभाव करेगा, दशम भाव का घर पर अपना प्रभाव करेगा। अब आते हैं हम पंचम पर। पंचम में सिंह राशि है, जिसका स्वामी सूर्य है। अगर सूर्य पंचम भाव में बैठता है तो सूर्य की दृष्टि सप्तम दृष्टि होती है, मात्र सप्तम दृष्टि बस होती है। तो यहाँ से सूर्य सप्तम घर को देखेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी पंचम में सूर्य बैठकर एकादश भाव को देखेगा। यानी पंचम में सूर्य बैठकर एकादश भाव से संबंध करेगा और अपना प्रभाव करेगा। अब आते हैं हम षष्टम में। षष्टम में कन्या राशि है, जिसका स्वामी बुध है। बुध की हम बता चुके हैं, सप्तम दृष्टि है मात्र। तो यहाँ से बुध षष्टम में बैठकर सप्तम दृष्टि से कहाँ देखेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी षष्टम में बुध बैठकर द्वादश स्थान को देखेगा और उसी से संबंध बनाकर अपना प्रभाव करेगा। अब आते हैं हम सप्तम घर पर। सप्तम में तुला राशि है, इसका स्वामी शुक्र है। शुक्र की हम बता चुके हैं, सप्तम दृष्टि बस होती है। तो शुक्र यहाँ से बैठकर सप्तम दृष्टि से लग्न को देखेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी शुक्र का संबंध लग्न से होगा और प्रभाव भी लग्न पर ही होगा। अब आते हैं हम अष्टम घर में। अष्टम घर में वृश्चिक राशि है, इसका स्वामी मंगल है। मंगल की दृष्टि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, 4, 7, 8 होती हैं। अगर मंगल अष्टम में बैठता है तो कहाँ कहाँ प्रभाव करेगा, 1, 2, 3, 4 यानी एकादश स्थान को देखेगा, 5, 6, 7 और द्वितीय भाव को भी प्रभाव करेगा और 8, 4, 7, 8 यानी अष्टम में मंगल बैठेगा तो एकादश भाव को भी प्रभाव करेगा और द्वितीय भाव को भी प्रभाव करेगा और तृतीय भाव में भी अपना प्रभाव और संबंध बनाएगा। अब आते हैं हम नवम भाव पर। नवम भाव में धनु राशि है। धनु के स्वामी गुरु है। गुरु की दृष्टि 5, 7 और 9 है। तो यहाँ से गुरु देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 यानी लग्न को देखेंगे, 6, 7 और तृतीय भाव को देखेंगे, 8, 9 यानी पंचम भाव को भी देखेंगे। यानी लग्न 9 में गुरु होंगे तो पंचम दृष्टि से लग्न को भी प्रभावित करेंगे, 6, 7 और
तृतीय भाव को भी प्रभावित करेंगे। 8, 9 और पंचम भाव से संबंध बनाएंगे और इन पर अपना प्रभाव डालेंगे अगर नौम भाव में गुरु बैठे हैं तो। अब आते हैं हम दसम भाव पर। दसम भाव के में मकर राशि है, इसके स्वामी शनि हैं। तो अगर शनि दसम में बैठेंगे तो शनि की दृष्टि है 3, 7, 10, यानी अगर दशम भाव में शनि बैठते हैं तो 1, 2, 3 यानी द्वादश भाव को प्रभावित करेंगे। 4, 5, 6, 7 और चतुर्थ भाव को प्रभावित करेंगे। 8, 9, 10 और सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे। इन तीनों भाव से शनि का संबंध बनेगा। अब आते हैं हम एकादश भाव पर। एकादश भाव में कुंभ राशि है, कुंभ के स्वामी भी शनि हैं। अगर शनि एकादश भाव में बैठते हैं तो यहाँ से तृतीय दृष्टि से 1, 2, 3 लग्न को देखेंगे। 4, 5, 6, 7 और पंचम भाव को देखेंगे। 8, 9, 10 और अष्टम भाव को देखेंगे। अगर यहाँ पर शनि बैठते हैं तो इन भावों को प्रभावित करेंगे और इनसे संबंध करेंगे। अब आते हैं हम द्वादश भाव पर। तो द्वादश भाव में मीन राशि है, इनके स्वामी गुरु हैं। अगर गुरु द्वादश भाव में बैठते हैं तो यहाँ से गुरु की दृष्टि हम आपको जैसे कि पहले ही बता चुके हैं 5, 9 और 7 दृष्टि होती हैं गुरु की। तो यहाँ से देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 यानी चतुर्थ भाव को प्रभावित करेंगे। 6, 7 और षष्ठम भाव को भी प्रभावित करेंगे। 8, 9 यानी अष्टम भाव को भी प्रभावित करेंगे। इन्हीं से संबंध करेंगे, यानी पर अपना प्रभाव डालेंगे। इस प्रकार हमको अपने जन्म कुंडली में अपने से हम देख सकते हैं कि हमारे ग्रह कौन सा ग्रह किस ग्रह को देख रहा है, उसके फल अनुसार भाव क्या कहता है। राधे राधे।